हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार्टअप। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। वीडियो का टॉपिक है साइकोलॉजिकल टेस्ट का पार्ट 2 यानी फॉलोइंग डायरेक्शंस टेस्ट। तो इस वीडियो में हम फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर इन डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसे कि फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का जितने भी टाइप्स होते हैं उन सारे टाइप्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस टेस्ट को कैसे जल्दी सॉल्व किया जाए उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट के टाइप्स के बारे में। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट के टोटल 3 टाइप होते हैं। पहला, रो एंड कलम, जो लेटर के ऊपर आधारित है। दूसरा है रो एंड कलम, जो नंबर के ऊपर आधारित है। और तीसरा है सर्कल, जो या तो लेटर या नंबर या तो दोनों का कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है। तो आप याद रखिए, फॉलोइंग डायरेक्शन जो टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर, ये रीजनिंग के 2 चैप्टर के ऊपर आधारित है। पहला है फॉलोइंग डायरेक्शन और दूसरा है सिटिंग अरेंजमेंट। तो अगर आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से आता है तो आप निश्चिंत रहिए कि इस टेस्ट में आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 के बारे में, यानी रो एंड कलम, जो लेटर्स के ऊपर आधारित है। तो इस टेस्ट में क्या होगा, इस टेस्ट में कुछ कलम रहेंगे और कुछ रो, जिसके अंदर बहुत सारे लेटर्स को सजा दिए जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको देख के ही आपको क्वेश्चन का आंसर्स करना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज अच्छे तरीके से जान लेना होगा कि कलम किसको बोलते हैं और रो किसको बोलते हैं। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ ये वाला दे दे और रो एंड कलम अलग से मेंशन किया हुआ ना हो। तो अगर आपका कंफ्यूजन रहेगा रो एंड कलम के बीच में तो आपका आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, कलम से मापा जाता है ऊंचाई, यानी अगर आप ऊपर से नीचे तक देखोगे तो जो होगा वो है आपका कलम। और रो से मापा जाता है लंबाई, यानी बाएं ओर से अगर दाएं ओर जाओगे तो जो आपका आएगा वो है आपका रो। इसी तरीके से आप रो एंड कलम का डेफिनेशन याद रखिएगा। कलम एंड रो को मिक्स मत कर दीजिएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन के ऊपर, यानी रो एंड कलम जो लेटर के ऊपर आधारित है उसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तो इस टेस्ट को जल्दी करने के लिए आप एक बात याद रखिए, जो आपका पेज दिया हुआ है इसको देखने के लिए आप 1 सेकंड भी वक्त मत गवाइए। आप डायरेक्टली देखेंगे तो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखने के बाद इसको देखेंगे और आंसर निकालेंगे और डायरेक्टली आंसर करके आप निकल जाएंगे। इस फॉर्मेट को देख के आप अपना वक्त मत गवाइए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पे दिया हुआ है, व्हिच अल्फाबेट अपीयर्स टू द राइट ऑफ सी इन रो 2, यानी रो 2 में सी के दाएं ओर कौन है। तो रो 2 है ये वाला, इसमें सी के जो दाएं ओर है वो है डी, यानी आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 में, इफ रो 1 एंड 3 आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन व्हिच अल्फाबेट विल कम बिलो सी इन रो 2, यानी बोला गया है कि रो 1 यानी ये वाला और रो 3 यानी ये वाला, इन दोनों को अगर रिवर्स में कर दिया जाए तो रो 2 का जो सी है उसके नीचे कौन आएगा। रो 2 का सी यानी ये वाला सी, सी के नीचे अभी है बी, लेकिन रिवर्स होने के बाद बी और ई में आपका रिवर्स होगा, यानी बी के जगह पे ई आएंगे, तो आपका आंसर्स हो जाएंगे ई। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप 2 के बारे में, यानी रो एंड कलम जो नंबर्स के ऊपर आधारित है। ये पिछले बार की तरह सेम है, सिर्फ यहाँ पे लेटर्स के जगह पे नंबर है, बाकी सारे चीज यहाँ पे सेम है। और इसको देख के आपको क्वेश्चन का आंसर्स करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पे, यानी रो एंड कलम जो नंबर्स के ऊपर आधारित है इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसका क्वेश्चन भी कुछ तरह से सेम ही रहेंगे जो लेटर्स के ऊपर था। तो देखिए नंबर 1 पे,
which is the only number that appears directly above the number 1, यानी कौन सा नंबर है जो एक के ऊपर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक के ऊपर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो है नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, if one number occurs more frequently than another, the answer is the most frequently occurring number. If no number occurs most frequently, the answer is the number in the upper left to lower right diagonal. यानी अगर कोई भी नंबर एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल किए गए हैं तो जो नंबर ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं वो आपका आंसर होगा। अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है तो आपका आंसर होगा अपर लेफ्ट से जो लोअर राइट डायगोनल तक है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे रो एंड कलम में 1 से 5 है, यानी सभी नंबर 5 बार है, यानी कोई भी नंबर फ्रीक्वेंटली यूज नहीं हुआ है। तो फिर आपका आंसर होगा जो अपर लेफ्ट से लोअर राइट डायगोनल तक है। अपर लेफ्ट में कौन है 1 और लोअर राइट डायगोनल में है 1, यानी इसको बोला गया है। तो आपका आंसर होगा 1। ओके, तो इसी तरीके से इन दोनों टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ भेद है एक में है नंबर और एक में है लेटर, बाकी सारे चीज एक है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट पार्ट के बारे में, यानी टाइप 3 जो है सर्किल। और सर्किल आधारित होता है या तो लेटर, नंबर या दोनों का कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक सर्किल दिए जाएंगे जहाँ पे आपका लेटर और नंबर कोडिंग किया रहेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लेटर और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन का कोडिंग किया हुआ है। तो ऐसे एक फॉर्मेट रहेंगे, इसको देख के ही आपको क्वेश्चन का आंसर्स करना है। और ये जो टाइप है ये बिल्कुल मिलता जुलता है रीजनिंग का चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट के साथ। अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से कर जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखने लायक सिर्फ एक ही चीज़ है जो है डायरेक्शन। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, और इस टाइप में इनवर्ड आउटवर्ड दोनों हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे एक इनवर्ड हो और दूसरा वाला आउटवर्ड हो। अगर इनवर्ड और आउटवर्ड अलग हो जाए तो आपका डायरेक्शन अलग हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आउटवर्ड रहे तो आपका राइट आएगा इस तरफ, और अगर इनवर्ड रहे तो आपका राइट आएगा इस तरफ। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में जो सर्कल के ऊपर आधारित है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है नंबर 1 पे, which number appears just opposite to the number between E3 and C7, यानी E3 और C7 के बीच में जो है उसके ऑपोजिट में कौन है। तो यहाँ पे देखिए E3 है और C7 है, इन दोनों के बीच में है H1 और H1 के ऑपोजिट में जो है वो है D5, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा D5। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 में, while moving from north to east by shortest route which number appears between the two, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे और ईस्ट है यहाँ पे, तो नॉर्थ से ईस्ट शॉर्ट रूट, यानी यहाँ से ऐसे। तो इस तरह घूमते हुए कौन सा नंबर है जो बीच में आता है। तो शॉर्टेस्ट रूट में जो बीच में आता है वो है G4, तो आपका आंसर आएगा G4। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के अंदर। तो अगर इन सारे टाइप्स के बारे में बात करें, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट के फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट के बारे में बात करें, तो याद रखिएगा इस टाइप में अगर आपको जल्दी आंसर करना है तो आप 1 सेकंड भी फॉर्मेट को स्टडी करने के लिए मत गवाइए। आप चले जाइए डायरेक्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखने के बाद आप फॉर्मेट पे आइए। पहले फॉर्मेट मत देखिए, पहले क्वेश्चन उसके बाद आपका फॉर्मेट, फिर आंसर करके आप निकल जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि इस टेस्ट के जितने भी टाइप्स हैं उन सारे टाइप्स के बारे में आपका आइडिया क्लियर हो गया है। सो ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कृपया कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।